श्री सावित्री माता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाइए ताकि जो नई नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आस्था का पुंज कोटड़ी धाम, जिसका प्रकाट्य प्रारब्ध की पूर्ति के लिए विधाता के हाथों अद्भुत घटनाक्रम के साथ रविवार 1 अप्रैल 1973 को लोहारावास कोटड़ी गांव की गोचर भूमि में हुआ। इस घटना की हजारों आंखें साक्षी बनी और आज भी घटनाक्रम का हाल बताने वाले अनेक पुरुष मिल ही जाएंगे, जो वृद्ध हो चुके हैं, परंतु वे आज भी इस प्रकाट्य घटनाक्रम को चमत्कारी मानते हैं। स्वर्णिम इतिहास के पन्नों से कोटड़ी धाम में प्रकटा आस्था का स्थल आज मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज की नहीं आपूति समूचा वर्ग समुदाय यहाँ विराजमान माँ श्री सावित्री के देवीय शक्ति के आगे नतमस्तक है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माँ श्री सावित्री की महिमा अपरंपार है तथा इसी महिमा के चलते दूर दूर से श्रद्धालु प्रतिवर्ष चैत्र एवं भाद्रपद मेले के अतिरिक्त प्रतिदिन माँ के दरबार में आकर उसका स्नेहाशीष पाते हैं। आस्था का यह धार्मिक स्थल कोटड़ी धाम प्रकाट्य से लेकर आज तक एक लंबी यात्रा कर चुका है। इस यात्रा में आए उतार चढ़ावों से यह धाम अछूता नहीं रह सका, मगर आज भी यहाँ होने वाले आयोजनों एवं गतिविधियों की यात्रा अनवरत प्रगतिमान है। मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज बंधुओं के लिए आस्था एवं प्रेरणा पुंज यह लवद प्रतिष्ठित पावन धाम से देश विदेश में पूजनीय, प्रेरक और आकर्षण का केंद्र बन चुका है। श्रद्धालु जन यहाँ विभिन्न अवसरों पर प्रवास करके दर्शन कर दान देकर आशावान रहकर शांति और सौहार्द का एहसास पाते हैं। आस्था विकास के लिए 1975-76 में बनी श्री सावित्री मंदिर प्रबंध समिति में अपना योगदान दिया। मार्च 2005 में उक्त समिति का स्वरूप बदलकर श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोटड़ी धाम का नाम दिया गया, जिसे देवस्थान विभाग जयपुर में पंजीकृत कराया, जिसके माध्यम से आज यहाँ विकास के काम निरंतर जारी है। दिवराड़ा सती कांड के बाद सरकार द्वारा राजस्थान के सती मंदिरों पर पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई जाने के कारण यह धाम भी लंबे समय तक दुर्दशा के गहन अंधकार में डूब गया। 17 जून 2007 को कोटड़ी धाम विकास के कार्य का पुण्य शुभारंभ हुआ। मंदिर का जीर्णोद्वार, शिखर गुंबज का निर्माण, पुराने कमरों की मरम्मत, परिसर की 4 दीवारी, मंदिर में कांच का कार्य, रसोई घर, सुविधाएं व पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाकर यहाँ पर माकूल प्रबंध किए गए। आस्था धाम के विकास के लिए गठित किए गए श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट का गठन सीकर के 6 संस्थापक ट्रस्टियों ने किया। इन 6 संस्थापक ट्रस्टियों में से 3 संस्थापक श्री भोलाराम लावट, श्री सीताराम लावट वे श्री छगनलाल मोसून सीकर का देवलोक गमन हो गया है। वर्तमान में 3 ही संस्थापक ट्रस्टी महानुभाव श्री इंद्रचंद डावर, श्री गिरधारी लाल लावट वे श्री लक्ष्मी नारायण जोड़ा सीकर है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सती मंदिरों में पूजा अर्चना पर रोक लगाए जाने के कारण ट्रस्ट तो विद्यमान रहा, परंतु मंदिर में कोई पूजा अर्चना व प्रबंध न हो सके। लंबे समय उपरांत 1 नवंबर 2003 में सीकर के श्री शिव भगवान भुन अध्यक्ष बने, जिसके साथ महामंत्री सीताराम तुणगर एवं कोषाध्यक्ष श्री शिव भगवान सहदेवड़ा ने कार्यभार संभाला। जनवरी 2007 के बाद इस आस्था स्थान को पुनः जागृत करने की आवाज उठने लगी और नए सिरे से ट्रस्ट
पदाधिकारियों का चयन के लिए मांग आने लगी। 17 जून 2007 को श्री रमेश चंद जाल्लू ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और इनके साथ महामंत्री श्री बजरंग लाल झींगा एवं कोषाध्यक्ष श्री मक्खनलाल मांडन थे, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 2012 तक रहा। इसके बाद सर्वसम्मति से श्री राम मोसून को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया और वे निरंतर 9 जनवरी 2016 तक कार्यरत रहे। इस बीच ट्रस्टियों की मांग पर पहली बार 3 शीर्ष पद अधिकारियों के चुनाव 16 जनवरी 2016 को मंदिर परिसर में हुए। चुनाव अधिकारी श्री रामजी लाल भांवर ने विविध रूप से चुनाव संपन्न करवाए। इस चुनाव में अध्यक्ष श्री राम मोसून कोलकाता, महामंत्री श्री शंकरलाल तुनगर सिक्कर एवं कोषाध्यक्ष एडवोकेट श्री निरंजन भामा सुचानगढ़ निर्वाचित हुए। श्री शंकरलाल तुनगर ने अपने निजी कार्य की व्यवस्था के कारण इस्तीफा दे दिया, जिसकी जगह श्री सतपाल तोसावड़ सिरसा को महामंत्री मनोनीत किया। श्री सतपाल तोसावड़ ने भी कुछ ही समय उपरांत अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, जिनके स्थान पर श्री राधेश्याम सनखत जयपुर को महामंत्री मनोनीत किया। इस ट्रस्ट में 24 जून 2017 से कार्यरत पदाधिकारियों में अध्यक्ष श्री राम मोसून कोलकाता महामंत्री, श्री राधेश्याम सनखत जयपुर एवं कोषाध्यक्ष एडवोकेट श्री निरंजन भामा सुजानगढ़ पदाधिकारी हैं। धाम के प्रति हरियाणा प्रदेश के समाज के बंधुओं ने ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण कर इसके विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। जुलाई 2017 में कोटड़ी की विकास यात्रा में अर्थ सहयोग के लिए दिल्ली में पहली बार अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में प्रतिष्ठित एवं मान्यगण समाज बंधुओं ने आस्था स्थल के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रति ट्रस्ट पदाधिकारियों का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में मंदिर सुरक्षा के लिए स्टील जाली लगाने एवं नया मुख्य द्वार बनाने की दानदाताओं द्वारा घोषणा हो चुकी थी। इस घोषणा के अंतर्गत आज यहाँ मंदिर परिसर को स्टील जाली लगाकर सुरक्षित कर दिया है एवं मुख्य कलात्मक द्वार बनाने के प्रयास जारी है। इस समय मंदिर में 1 मंजिल तक कमरे दानदाताओं के सहयोग से बने हैं। एक बड़ा हॉल और रंगमंच भी दानदाताओं परिवार के सहयोग से बन गया है। बिजली की खपत कम करने के लिए सौर ऊर्जा प्लांट भी दानदाताओं ने लगवा दिया है। संत निवास, पानी संग्रह की बड़ी टंकियां, पानी का बोरवेल तथा सभी कमरों में पानी सप्लाई वे शौचालयों में स्नान घर में पानी मिले, इसकी भी व्यवस्था यहाँ अब सुचारू है। मेले के अतिरिक्त यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों को भोजन सुव्यवस्था के साथ प्राप्त हो, इसके खातिर अन्नपूर्णा लागू की गई और आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी निःशुल्क करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित रसोई जिसमें मेज कुर्सियों की व्यवस्था भी है। मंदिर में पक्की सड़क और आकर्षण लाइट भी लगवाई गई है और वर्षा के दौरान पानी भराव से दुर्दशा के शिकार होने से बचाव की खातिर इसके समूचे आंगन को ऊंचा उठाकर पानी निकासी की उचित व्यवस्था की गई है। आस्था का स्थान सर्वांग सुंदर बनाने के लिए समाज बंधुओं की भावना के अनुरूप यहाँ काम हो रहा है तथा करवाए भी जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस स्थान के विकास में बंधुओं को सर्वाधिक योगदान देने के लिए आगे आना होगा, जिससे यह स्थान प्रतिष्ठित हो और इस ट्रस्ट को लाभ की स्थिति लाया जा सके। आस्था धाम में पहली बार 30 अगस्त 2016 को 108 कुंडीय श्री शिव शक्ति महायाग यज्ञ का आयोजन हुआ।
आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी की सद प्रेरणा एवं उन्हीं के सानिध्य में एक दिवसीय यज्ञ का विविध मंत्रोच्चार के साथ हुआ, जिसमें भाग लेने वाले यजमानों के अलावा दर्शनार्थियों महिलाओं ने भी भाग लिया। इस यज्ञ के प्रारंभ से पूर्व विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन हुआ। आस्था स्थान पर वर्तमान में 168 कमरे हैं। ट्रस्ट में 31 मार्च 2018 तक कुल 966 सदस्य हैं, जिसमें संरक्षक व आजीवन सदस्य सम्मिलित हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत दानदाता के माध्यम से एक कंप्यूटर सेंटर जन कल्याण के लिए खुला हुआ है, जिसमें कोटड़ी गांव एवं आसपास के बच्चे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रतिदिन आते हैं। सन 2009 का भादवा मेला। इसी स्थल पर अटल विश्वास के प्रत्येक वट वृक्ष के नीचे स्वर्गीय श्री ताराचंद खलवलिया ने कोलकाता से आए श्री दुलीचंद धल्ला के भीतर एक तूफान जगाया और कहा कि मुझे विश्वास है तुम यह काम कर सकते हो, माई का मंगल पाठ बने। कोई इसकी रचना में अपनी शक्ति लगाए, जब जाकर स्वर्णकारों के साथ साथ अन्य श्रद्धालु भक्तों के घर घर इसकी आस्था बढ़ सकेगी। भादवा मेला संपन्न हो गया। कुछ समय बीता। कोलकाता में मां की प्रेरणा से श्री दुलीचंद धल्ला श्री सुभाष कुलथिया के पास गए, इसलिए कि वो अच्छे भजन गायक हैं। श्री दुलीचंद ने बातों ही बातों में एक उल्हाना सा देते हुए श्री सुभाष कुलथिया से कहा कि बड़े रचनाकार हो, सब लोग तुम्हें मानते हैं। मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज की देवी इस कलयुग में प्रगटी है, कम से कम इसका मंगल पाठ तो होना ही चाहिए। श्री सुभाष कुलथिया को बात गहराई से बैठ गई और विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही श्री सावित्री मानुष चरित्र मंगल पाठ की रचना करूंगा। श्री सुभाष कुलथिया ने इस दिव्य पाठ की रचना शुभारंभ ओवदी पंचमी सम्मत 2066 को किया। प्रेरणा स्रोत रहे श्री दुलीचंद धल्ला। पाठ रचना के दौरान जहां भी वे अटके, उनका अटकाव भाई स्वर्गीय श्री ताराचंद खलवलिया, देवर श्री बाबूलाल नारनोली ने जानकारी देकर दूर किया। श्री सुभाष कुलथिया द्वारा रचित मंगल पाठ पुस्तिका में उन्होंने जिस प्रकार स्वर साधना कर गाया, वह आदित्य है। आज श्रद्धालु के भीतर इस आस्था स्थल के प्रति अटल विश्वास जागृत हो गया। वर्ष 2010 का चैत्र मेला जब पहली बार मंगल पाठ के रचनाकार श्री सुभाष कुलथिया ने गाया, विजय ओझा कोलकाता के साथ आस्था स्थल और कोटड़ी धाम में संगीतवदता के साथ इसकी प्रस्तुति दी। उपस्थित श्रद्धालु भगत भाव मगन हो गए। चैत्र मेला 2010 से लेकर आज तक मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, सरदार शहर, सुजानगढ़, छत्तीसगढ़, नागपुर, उड़ीसा, अहमदाबाद, हरियाणा, सूरत व बिहार राज्य के साथ साथ प्रथम बार देश के बाहर नेपाल देश सहित बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में मंगल पाठ गायन का आयोजन हो चुका है। कोटड़ी धाम में आयोजित होने वाले प्रत्येक मंगल पाठ कार्यक्रम में नाट्य के कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर संजीव झांकी भी प्रस्तुत की जाने लगी, जिसके कारण कार्यक्रम की सुंदरता को चार चांद लग गए। मां भगवती की मुख्य आरती करने वाले श्रद्धालु भगतजन। चैत्र मेला 2018 में श्री परमेश्वर लाल देवकरण नारनोली फतेहपुर वाले। जयपुर भादवा मेला 2018 में श्री बाबूलाल जी बामलवा छोटी खाटू नागौर रहे हैं। इनके अलावा चैत्र मेला 2018 में श्री राम प्रसाद जी रतनलाल जी मांडन, श्रीमती लक्ष्मी देवी मांडन जसरापुर वाले। प्रेरणा फाउंडेशन जयपुर एवं भादवा मेला
2018 में मानकचंद सुंदर देवी कड़ेल ट्रस्ट के सौजन्य से राजले दसर वाले हाल बीकानेर द्वारा बाल भोग एवं भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। आस्था स्थल केवल मात्र मेड़ क्षेत्रीय समाज का नहीं, अपितु सर्वजन का एक आकर्षण केंद्र, जिसके लिए स्वर्णकार समाज को समर्पित भाव से अपना योगदान देना चाहिए ताकि सर्वजन समाज को जान सके। इस स्थान के विकास के लिए अनेक अवसर अभी हैं। मेले के दौरान कमरों की मारामारी कम करने के लिए कमरों का निर्माण की आवश्यकता है। पार्किंग व्यवस्था के लिए भूमि की जरूरत है। मुख्य सड़क पर इस स्थान का वैभव एवं कलात्मक मुख्य द्वार बने और भक्तों को समुचित व्यवस्था मिले। इसके प्रयास में ट्रस्ट पदाधिकारियों को दौड़ भाग करनी होगी। पूरे राष्ट्र में इस स्थान की जानकारी के लिए प्रदेश स्तरीय मुख्य पदाधिकारियों का मनोनयन कर प्रयास किया है, परंतु इस कार्य में जिम्मेदारी के साथ पदाधिकारियों का काम करेंगे तो परिणाम अति सुंदर आएंगे। जन भावना से जुड़ा यह आस्था का केंद्र आपका अपना केंद्र है। इसकी निरंतर प्रगति में बिना किसी गिला शिकवा के जुट जाएंगे तो यह केंद्र पूरे देश में रानी सती मंदिर की तरह ख्याति पाएगा। आस्था का पुंज कोटड़ी धाम।